भागलपुर शहर के लाजपत पार्क मैदान में 100 बाई 60 फीट का विशाल सैंड पोर्ट्रेट आर्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भव्य कलाकृति उकेरी जा रही है। यह कलाकृति विश्व की सबसे बड़ी सैंड पोर्ट्रेट आर्ट बनने जा रही है और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी है। इस अवसर पर 30 और 31 मार्च को संध्या 5 बजे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय नववर्ष आयोजन समिति के तत्वाधान में हो रहे इस कार्यक्रम के संयोजक भागलपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरजीत शाश्वत चौबे हैं। पिछले साल भी रामनवमी के अवसर पर 5 लाख से अधिक दीपकों से श्री राम का चित्र उकेरा गया था, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस बार भी यह आयोजन इतिहास रचने जा रहा है। इस भव्य सैंड आर्ट को बनाने का कार्य भागलपुर बरारी के प्रसिद्ध कलाकार अनिल कुमार और उनकी टीम कर रही है। अनिल कुमार इससे पहले भी कई विशाल कलाकृतियां बना चुके हैं, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इस आयोजन के दौरान भव्य आरती का कार्यक्रम भी होगा। साथ ही बच्चों के लिए स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले कई आकर्षक कार्यक्रम होंगे। संयोजक डॉक्टर अरजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि यह आयोजन रामनवमी के शुभ अवसर पर भागलपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करेगा। उन्होंने शहर वासियों से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। भागलपुर के लाजपत मैदान में रामनवमी महोत्सव मनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पूर्व में हम लोगों ने 5 लाख से ज़्यादा दिया से भगवान राम का छवि जो है उकेरने का काम किया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हुआ था। आज उसी प्रकार से पुनः रामनवमी के अवसर पर उसके पूर्व आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा भारतीय नववर्ष है, उसके प्रथम दिन 30 तारीख को चैत्र शुक्ल विक्रम संवत का पहला दिन उस दिन है। उसी दिन ये महोत्सव शुरू हो जाएगा और 2 दिनों का महोत्सव 30 और 31 को रहेगा। इसमें भगवान राम का जो यह छवि आपको देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इधर, ये छवि उनके उस रूप का है जिसमें वो मर्यादा पुरुषोत्तम के पहले, जो ब्रह्मांड नायक बनने के पूर्व, उन्होंने जो लंका विजय के पहले का तस्वीर था उसको हम लोगों ने यहाँ पर उकेरने का काम किया है। हमारे कलाकार इसमें ये टोटल जो है 10,000 स्क्वायर फीट में ये बन रहा है और पूर्ण रूपेण भगवान राम का जो ये छवि है, ये बताता है कि अगर हम मर्यादा को पालन करने वाले भी हैं और जितने भी इस प्रकार के आतंकवादी हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उसका संहार करने का भी काम करते हैं, उनके हाथ में आज ये है कि आप लोग देखे होंगे सैंड आर्ट वगैरह से बनता है गंगा की बालू की रेत से, तो वो फोल्ड में बनाया जाता है, मतलब उभार कर बनाया जाता है। लेकिन उसी रेत में अगर नेचुरल कलर, जिसको हम अर्थ कलर कहते हैं, उसको मिक्स करके बालू से, जो कि ये पहली बार है और इससे जो है राम से ये एक बार और हो चुका है, जो कि आपको पता ही है। 5 लाख 8,000 दीपक से पिछले बार बना था, तो इस बार कुछ नया करने के लिए सैंड आर्ट का प्रयोग किए और ये पूरे विश्व में तो कहीं नहीं है, क्योंकि इस प्रयोग से इसको बनाया गया है। क्या लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड निश्चित बनेगा ही बनेगा। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय द्वारा पूरे राज्य में उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इसी क्रम में भागलपुर जिले में भी 31 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। शनिवार को भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 31 नवनियुक्त उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सभी नवनियुक्त उर्दू अनुवादकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करते हुए अपने कार्य में 100% देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी नवनियुक्त अनुवादकों को शुभकामनाएं दी और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा दी। यह नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा की गई अनुशंसा के तहत हुई है और इसे प्रशासनिक कार्यों में उर्दू भाषा को और अधिक सशक्त करने की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के तहत यहाँ भागलपुर जिले में
31 लोगों को खास 31 सहायक उर्दू अनुवादकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत हर्ष की बात है कि इतनी संख्या में सहायक उर्दू अनुवादक को नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न कार्यालयों में, हमारा जिला, अनुमंडल, प्रखंड कार्यालयों में जा करके और बेहतरीन तरीके से कार्य करेंगे और उर्दू के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करेंगे। भागलपुर शहर के प्रसिद्ध सैंडिस कंपाउंड में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे गार्डन एरिया में लगे कई फल और फूल के पेड़ जलकर खाक हो गए। आग लगने की संभावना रात्रि 2 बजे के आसपास बताई जा रही है। सुबह जब लोग सैंडिस कंपाउंड मैदान में टहलने पहुंचे तो उन्होंने वहां धुआं उठता देखा। हालांकि उस समय तक आग बुझ चुकी थी, लेकिन जलने के अवशेष नजर आ रहे थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। वहीं जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम कुछ देर बाद मौके पर पहुंची और आग के बचे हुए प्रभाव को पूरी तरह से नियंत्रित किया। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल सैंडिस कंपाउंड मैदान में चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना घटित हो जाना कई सवाल खड़े करता है। इस क्षेत्र में ना तो कोई बिजली बोर्ड है, ना ही कोई ज्वलनशील पदार्थ, फिर भी आग कैसे लगी? क्या रात्रि के समय असामाजिक तत्वों की गतिविधियां यहां बढ़ रही है? स्थानीय लोगों का मानना है कि कुछ लोग नशा करने की नीयत से यहां आए होंगे और उसी दौरान यह घटना घटी होगी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि रात्रि 2 बजे कोई यहां कैसे और क्यों आया? अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और सैंडिस कंपाउंड की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। चैती नवरात्र एवं सतचंडी महायज्ञ के शुभारंभ को लेकर अति प्राचीन बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर से शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु महिलाएं और युवतियां शामिल हुई, जिन्होंने अपने माथे पर कलश धारण कर पूरे विधि विधान से यात्रा संपन्न की। कलश यात्रा बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर प्रांगण से शुरू होकर सिटीएस रोड, सुभाष चौक, पीपर पाती होते हुए ललमटिया चौक स्थित भगवान नरसिंह ठाकुरबाड़ी तक पहुंची। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलपात्र में जल भरकर पुनः मंदिर परिसर स्थित यज्ञ स्थल पर लौटकर यात्रा संपन्न हुई। पूरे शोभा यात्रा मार्ग में भक्तों ने जय मां दुर्गे के गगनभेदी नारे लगाए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में शरबत, पानी और प्रसाद की व्यवस्था भी की गई थी। महायज्ञ के मुख्य जजमान युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव बनाए गए हैं। पंडित माना शुक्ला ने बताया कि महायज्ञ की विधिवत शुरुआत रविवार को अरनी मंथन के साथ होगी। इस धार्मिक आयोजन में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, नीलम देवी, प्रमोद सिन्हा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिहार के भागलपुर जिले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई है। नवगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में शराब की खाली बोतलें मिलने से प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शराब की खाली बोतलें कोर्ट परिसर, एसपी कार्यालय, एसडीपीओ कार्यालय और नवगछिया जेल के आसपास बिखरी हुई है। इस इलाके में दर्जनों पुलिसकर्मी और वकील हर समय मौजूद रहते हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि शराब का सेवन यहाँ कौन कर रहा है। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन समय समय पर शराब की बरामदगी और जहरीली शराब से मौतों की खबरें सामने आती रहती है। विपक्ष का आरोप है कि प्रशासन की मिलीभगत से बिहार में शराब की बिक्री और होम डिलीवरी बेरोक टोक जारी है। वहीं उत्पाद विभाग और पुलिस लगातार कार्रवाई का दावा करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इतनी संवेदनशील जगह पर शराब की खाली बोतलें मिलना यह दर्शाता है कि या तो शराबबंदी कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर इसमें बड़े स्तर पर लापरवाही हो रही है। प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या ठोस कदम उठाता है? हमको जैसा लग रहा है यहाँ पे तो बाहरी लोग आ नहीं रहे हैं। इधर बीएमपी का आवास है, ये कचहरी परिसर है, ये एसपी आवास, एसपी का ऑफिस है, अनुमंडल कार्यालय है। तो यहाँ बाहरी लोग, हमको नहीं लगता कि बाहरी लोग आके वो यहाँ शराब
पी के फेंक देंगे। खाली बोतलें पड़ी हुई है, गिनती नहीं किया जा सकता, इतनी बोतलें हैं। पहले का भी फेंका हुआ है, बारिश के पहले का भी, बारिश के बाद का भी बहुत सारी बोतलें हैं, विभिन्न ब्रांड की बोतलें हैं, नई बोतलें भी। हाँ, नई बोतलें भी है। तो यहाँ बाहरी नहीं आएंगे। अब जब पदाधिकारी ही शराब पीने और पिलाने में लगे हों तो शराबबंदी कैसी है? जिसके भरोसे आपने कानून लाया वही ये परिसर बता रहा है कि वही इसमें लिप्त हैं। रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर शाह मार्केट स्थित खानकाए पीर दमड़िया शाह मस्जिद में भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सभी समुदायों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए, जिससे सामाजिक सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया गया। इफ्तार के दौरान खानकाए पीर दमड़िया शाह के सज्जादा नसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कहा कि रमजान का महीना अमन, शांति और दुआओं का होता है। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद में हर साल सभी धर्मों के लोग एक साथ इफ्तार करते हैं, जो यह दर्शाता है कि भागलपुर भाईचारे और सौहार्द का शहर है। उन्होंने कहा कि यहाँ न कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सभी एक हैं और सभी भाई भाई हैं। इफ्तार पार्टी के इस आयोजन ने समाज में धार्मिक सौहार्द और एकता की मिसाल पेश की। इस मौके पर लोगों ने मिलकर इफ्तार किया और शहर की शांति, तरक्की और भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से आज रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया था। रोज़ा इफ्तार के बारे में आता है कि जो किसी को इफ्तार कराता है तो ऊपर वाला खुदा उसे भी रोज़ा रखने के बराबर सवाब देता है। और ये एक बेहतरीन मौका होता है जब सामाजिक जितने लोग होते हैं उनको मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, पूरे आदर के साथ, सम्मान के साथ जोड़ने का मौका होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस कार्यक्रम में जहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में थे, वही हिंदू भाई भी थे और हमारे दूसरे समुदाय के लोग भी थे। उन सबको दावत दी गई थी और उन्होंने खुशी खुशी इस दावत को कबूल किया। इससे लगता है कि वाकई हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो एक माहौल है अपनेपन का, वो अपने आप में अनोखा है, जिसका जीता जागता सबूत आज की इफ्तार पर हम सब ने दस्तरखान के मौके पर देखा। नवगछिया के 7 प्रखंडों को होमगार्ड भर्ती से बाहर रखने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एसडीओ कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भर्ती प्रक्रिया में नवगछिया के प्रखंडों को शामिल करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन नवगछिया एसडीओ को सौंपा और अपील की कि यहाँ के युवाओं को भी भर्ती में मौका दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना था कि भागलपुर जिले में कुल 666 रिक्तियां निकाली गई है, लेकिन नवगछिया को इसमें शामिल नहीं किया गया, जिससे यहाँ के युवा आवेदन करने से वंचित रह गए। अभ्यर्थियों का कहना था कि होमगार्ड की तैयारी कर रहे युवाओं का मनोबल टूट रहा है और यह उनके साथ अन्याय है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि नवगछिया को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए ताकि यहाँ के युवाओं को समान अवसर मिल सके। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या निर्णय लेता है। क्या दिक्कत है आपको? होमगार्ड के लिए। होमगार्ड में क्या हुआ है? वैकेंसी नवगछिया को जो है नहीं निकला है। फॉर्म नहीं भरा रहे नवगछिया? नहीं निकला रहा है। नहीं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग चाहते हैं नौकरी नवगछिया वाला की। नवगछिया वाले का भी वैकेंसी हो। 2 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तब भी कोई फायदा नहीं, हम लोग का एज भी खत्म हो जाएगा। होमगार्ड के लिए क्या मांग है? होमगार्ड मांग है तो डिस्ट्रिक्ट में घोषित नहीं किया, अनुमंडल में घोषित कर दिया। नवगछिया का भी फॉर्म भरा जाए।